अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और सुप्रीम लीडर अली खेमनेई को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी देते हुए ईरान में प्रदर्शन कर रहे ईरानी नागरिकों से कहा है कि ईरान के जितने भी संसाधन है उन पर कब्जा कर लो। साथ ही उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर अगर अत्याचार हो रहा है उन सब की भारी कीमत ईरान को चुकानी होगी। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने मंगलवार को ईरानी अधिकारियों संग होने वाली अपनी बैठक रद्द कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से ऐलान किया कि वे संघर्ष जारी रखें, मदद रास्ते में। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, कातिलों और अत्याचारियों के नाम सुरक्षित रखो, उन्होंने इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्या बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जब तक इन प्रदर्शनकारियों की जो बेवजह हत्या की जा रही है तब तक मैं ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं करूंगा, तमाम जो बैठकें हैं वो रद्द कर रहा हूं। आपको बताते चले कि इससे पहले ही ट्रंप ने मीडिया के साथ कहा था कि ईरान पर की जाने वाली सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया गया है और अमेरिका की धमकी के बाद ईरान बातचीत को तैयार है। ट्रंप का ये एक तरह से भड़काऊ बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो वो युद्ध के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। वही ट्रंप ने कहा था कि ईरान की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव आए हैं और वे फिलहाल ईरान पर सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए टाल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को भड़काऊ बयान की तरह देखा जा रहा है। ईरान में पहले ही हालात खराब हैं। ईरान में जारी मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही है। चूँकि वहाँ इंटरनेट पर पाबंदी है, इसलिए सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन प्रमुख संस्थाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थिति बहुत ही गंभीर है। मानवाधिकार संस्थाओं जैसे कि HRNA और IHR के अनुसार कम से कम 648 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने जैसे कि CBS न्यूज़ और ईरान इंटरनेशनल का, तो यहाँ तक दावा है कि ये संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक, यानी कि 12,000 से 20,000 तक। जी हाँ, 12,000 से 20,000 तक। वहीं कुछ खबरों के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने दबी जुबान में ये स्वीकार किया है कि हिंसा में लगभग 2,000 लोग, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं, उनकी मौत हो चुकी है। अब ऐसे हालात में ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान का आना ईरान में भड़की हुई आग में घी डालने का काम जैसा लगता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरानी शासक को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या करने और उन्हें फांसी देने को पे अ बिग प्राइस, यानी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने CBS न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, यानी कि कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं जहां एक तरफ ट्रंप ईरान में प्रदर्शन की आग को भड़का रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से भी बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। जी हाँ, 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। भारत के लिहाज से देखें तो इस फैसले से ईरान के साथ हो रहे हमारे कारोबार पर काफ़ी गंभीर असर पड़ने वाला है। अमेरिका पहले ही भारत पर एशिया में सबसे अधिक 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसका भारतीय कारोबार, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स पर खासा असर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में अगर भारत पर ईरान के साथ व्यापार करने पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगता है तो ये आंकड़ा बढ़कर 75% तक हो जाएगा, जो किसी भी लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर घोषित 25% अतिरिक्त टैरिफ का भारत के कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर गहरा असर पड़ने वाला है। हालांकि भारत सरकार ने का कहना है कि कुल व्यापार यानी कि GDP पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका असर सिर्फ 0.15% ही होना है। लेकिन ऐसे समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, भारत पर अमेरिका में 75% टैरिफ लगना भारतीय उद्योगों के लिए कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। वहीं आपको बताते चले कि ईरान में हो रहा विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है।
ईरान अधिकारियों का दावा है कि अब तक इस संघर्ष में 2000 लोग मारे गए हैं। वहीं कुछ अन्य संस्थाओं का दावा है कि यह आंकड़े जो है वो काफ़ी अधिक हैं। तो वहीं ट्रंप इस भड़काऊ बयान के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की है। ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द हिंसा प्रभावित देश छोड़ने को कहा गया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और विरोध प्रदर्शन को कारण बताते हुए सुरक्षा स्थिति का हवाला देकर ये एडवाइजरी जो है भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 2025 को एक एडवाइजरी के सिलसिले में और ईरान में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध परिवहन के साधनों से ईरान छोड़ दें। जी हाँ, ईरान छोड़ने को सीधे तौर पर भारत की तरफ से कह दिया गया। अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह देने में सिर्फ भारत का नाम शामिल नहीं है, बल्कि अमेरिका समेत अधिकांश यूरोपीय देशों ने ये एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है। लेकिन ट्रंप ने जो बयान दिया है वो अब जिस तरह से दुनिया भर के देश एक्टिव मोड में आए हैं उसके बाद उससे यही लग रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर सैनिक कार्रवाई कर सकता है। खैर, ट्रंप के इस बयान से मिडिल ईस्ट पर कितना असर पड़ेगा और क्या ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। नमस्कार।